दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पॉर्न मास्टरबेशन एडिक्शन की। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो सबसे पहले यही कहूँगा कि शांत हो जाओ और आराम से इस वीडियो को देखो। अगर आप अपने कीमती 5-10 मिनट इस वीडियो को देते हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करके जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे गंदी स्थिति ज़िंदगी में वो होती है ना, जब आप अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हो। ये सबसे डरावनी स्थिति होती है। हम उलूल जुलूल खाने से खुद को रोक नहीं पाते, हम मेहनत खुद से करवा नहीं पाते, हम डिसिप्लिन्ड रह नहीं पाते। हम चाहते हैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना, लेकिन गंदी आदतें हमसे छूट नहीं रही होती। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कैसे चलेगा। खुद से सिंपल सवाल करो कि क्या मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या मेरे अंदर इतनी भी पावर नहीं बची है? मेरी ज़िंदगी में भी ये टाइम आया था 2019-20 में, जब मुझे खुद से ही डर लगने लगा, क्योंकि मैं खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हालत बद से बदतर हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने पेपर उठाया और लिखना शुरू करा, और लिखते लिखते मैंने अपनी सारी गंदी आदतें उस पेपर पर उतार दी। मैंने सारी गंदी आदतें उस पेपर पर उतार दी और उसे टैकल करने का एक प्लान बनाया, रूटीन बनाई, एक हार्ड शेड्यूल बनाया और खुद से कहा कि जो भी इस पेपर पर लिखा है अब अगले 1 साल मुझे बस वही फॉलो करना है, चाहे मेरा मन दिल दिमाग कुछ भी कहे। आप हंसोगे, लेकिन मैंने उस पेपर का नाम रखा गुरु पेपर, क्योंकि ये पेपर अगले 1 साल अब मुझे किसी गुरु की तरह गाइड करने वाला था। सारी चीज़ें फॉलो करते करते मैं पूरी तरह से बदल गया। मेरा सारा माइंडसेट बदल गया। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए तो अगले 21 दिन के लिए नो फैप चैलेंज लो। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आज से अपनी ज़िंदगी को बदलने का संकल्प लो। सुबह उठो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, योगा करो, रीडिंग करो, लिखो, अपना पर्पस फाइंड करने की कोशिश करो। अपने आइडेंटिटी पर काम करो कि आपको कैसा बनना है, किसके जैसा बनना है। सोचो कि आपका आइडल अगर आपकी जगह होता तो वो क्या करता। सोचो क्या वो आप ही की तरह दिन रात सिर्फ हिलाने के बारे में सोचता। पॉर्न मास्टरबेशन की आदत हमें कैसे ख़त्म कर रही है। अगर आप टू मच मास्टरबेट करते हो तो ये एक कांस्टेंट लूप बन जाता है। आपकी बॉडी को नीड भी नहीं होती, फिर भी मन बार बार कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आप दिन में मल्टीपल टाइम्स लाइक 3-4 बार मास्टरबेट करते हो, साथ में पॉर्न भी देखते हो और ये चीज़ बहुत टाइम से करते आ रहे हो, तो हो सकता है कि आप रियल लाइफ में एंजॉय ही ना कर पाओ। और दूसरा, आपकी ड्राइव, पावर, स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा। पॉर्न मास्टरबेशन की ये आदत रियल लाइफ में आपके परफॉर्म करने की एबिलिटी को ख़त्म कर देती है और हो सकता है कि शादी के बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। ये आदत आपकी लाइफ ख़त्म कर देती है। आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। आपके अंदर जो पैशन होता है ज़िंदगी के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोचो फिर क्या होगा यार, कैसे होगा? आप लाइफ में कुछ बड़ा कैसे कर पाओगे? ये सारी चीज़ें इनफ होनी चाहिए डरने के लिए, समझने के लिए कि अब मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा। मास्टरबेशन से चेहरा सिकुड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और पॉर्न देखने से आपकी सोच किसी हैवान से भी गंदी हो जाती है। और ग्रेटनेस भी आप कभी अचीव नहीं कर सकते मेरे भाई, जब आप पॉर्न प्लेजर के पीछे भागोगे, सेंस प्लेजर यानी इंद्रिय सुख के पीछे भागोगे, तो ग्रेटनेस आपसे हमेशा दूर रहेगी। और जब आप इन सब चीज़ों से जीत जाओगे तो ज़िंदगी में कोई दूसरी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। नो फैप या फिर ब्रह्मचर्य के बेनिफिट। नो फैप सेलिबेसी से आपका फोकस बढ़ जाता है। जब आपका फोकस अपने पीक पर होगा तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। नो फैप चैलेंज से आप बेटर फिजिकल हेल्थ एक्सपीरियंस करोगे, एनर्जी इंप्रूव हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी आएगी, मेंटल टफनेस बढ़ेगी, विल पावर इंक्रीज होगी, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा कि लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी कामनेस बढ़ेगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा। सीमन बहुत पावरफुल होता है। ये आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करता है। कहते हैं कि सीमन रिटेंशन आपके अंदर वो सारी चीज़ें बिल्ड करता है, आपको इतना पावरफुल बना देता है जो खाना, डाइट या फिर कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। सीमन रिटेंशन आपको पावरफुल बना देता है। आपकी एंग्जाइटी, डर खत्म हो जाता है।
और मूड बेहतर होता है, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। एक वीक 21 दिन या फिर 1 मंथ ट्राई करके देखो और देखो कि आप कैसा फील करते हो। जो भी आप महसूस करते हो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो। पॉर्न की या फिर मास्टरबेशन की हमें एडिक्शन कैसे लगती है? पॉर्न देखने से हमारे अंदर हाई लेवल का डोपामिन स्पाइक होता है। साइट्स पर नए नए पोज, नए नए वीडियोस, हर क्लिक पर एक नया वीडियो, ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक्साइट करती है, बहुत उत्तेजित करती है। इतना डोपामिन स्पाइक इंसान को कहीं और से नहीं मिलता जो हमें पॉर्न या मास्टरबेशन से मिलता है। अब होता क्या है कि नॉर्मल डोपामिन से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, या यूं कहे कि अब कोई और चीज़ हमें उस लेवल का एक्साइट नहीं करती और फिर हमारा मन ही नहीं करता कुछ और करने का, लाइक योगा, मेडिटेशन, घर के काम, जो भी। हमको फिर से उसी लेवल का डोपामिन स्पाइक चाहिए होता है जो हमको केवल पॉर्न से ही मिलता है। और इसी तरह हमारा मन करता है कि हम बार बार उसी चीज़ को करते रहें और इसी तरह हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। सोचो, एक साइड फ्रूट्स रखे हैं और दूसरे साइड चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक्स रखे हुए हैं, तो ज़्यादातर लोग चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स को ही उठाएंगे ना। ठीक यहाँ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे पास पॉर्न का मज़ा होता है ना, तो हम कोई और चीज़ चूज़ कर ही नहीं पाते, दूसरी सारी चीज़ें हमको बोरिंग लगती है। नो फैप चैलेंज कैसे पूरा करें, पॉर्न से छुटकारा कैसे पाए? पॉइंट नंबर 1, उन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ जो आपको ट्रिगर करती है। पॉइंट नंबर 2, इंस्टा, यूट्यूब पर प्लान करके कंटेंट कंज्यूम करो। जो भी देखना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, सर्च करके देखो। जब आप बिना सोचे स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो एक्सप्लोर पेज पर नई नई चीज़ें दिखती है, आप स्क्रॉल करते जाते हो, फिर ऐसी चीज़ें एकदम से सामने आती है जो आपको उत्तेजित कर देती है, लाइक हाफ नेकेड मॉडल, मीम्स, अर्धनग्न फोटोज़, और फिर थोड़ी देर बाद आप बेड पर जाते हो और शुरू हो जाते हो, और यही सर्कल लूप में चलता रहता है। जो चीज़ें आप ज़्यादा देखोगे, स्क्रॉल करोगे, वही चीज़ें आपको फीड करी जाएगी। एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, इसीलिए सर्च करके प्लान के साथ कंटेंट देखो। पॉइंट नंबर 3, खुद को पुश करो। खुद को पुश करना होगा मेरे भाई, अपने बारे में सोचना होगा कि मैं क्या शिट हरकत कर रहा हूँ, क्योंकि पॉर्न वीडियोस एक सर्च पर अवेलेबल है। अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे तो आप बार बार फेल होते चले जाओगे। आपको नीड है अपने स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ करने की, आपको नीड है अपने ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की। हम सिर्फ 2 मिनट के मज़े के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते मेरे भाई। पॉइंट नंबर 4, पॉर्न छोड़ो, मास्टरबेशन खुद छूट जाएगी। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने पॉर्न देखना छोड़ा उनकी मास्टरबेशन की आदत भी जल्दी छूट गई। दोस्तों, स्टडी रिसर्च के साथ मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई, मेरा दोस्त आज, अभी या ज़िंदगी में कभी भी मास्टरबेशन की आदत छोड़ना चाहता है तो आज से, अभी से पॉर्न ना देखने का निर्णय कर लो। कमिटमेंट कर लो कि आज के बाद मैं कभी भी पॉर्न नहीं देखूंगा। पेपर लो और उस पर लिख दो। दोस्तों, जितना आप पॉर्न देखोगे आप उतना ही इन चीज़ों की तरफ खींचे चले जाओगे। ना चाहते हुए भी ये चीज़ें आपको तंग करेगी। जैसे होता है ना कि पूरे दिन भर या फिर रात को सोते समय वही विजुअल्स याद आएंगे जो आपने पॉर्न वीडियोज़ में देखे थे, और अपने दिन भर के दृश्यों में आप पॉर्न को ही देखते हो, और यही रीज़न होता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल छूट जाता है। कैसे आप इन पॉर्न साइट्स, सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो? खुद को बिजी रखो, आपको बिजी रहना पड़ेगा। रूटीन क्रिएट करो, अपने पूरे दिन को एक्टिविटी से भर दो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता करने को ना, तो फिर यही सब चीज़ें इंसान को घेर लेती हैं। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसीलिए खुद को खाली मत रखो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, पूरा दिन खुद को बिजी रखो। रात के समय स्टडी करो, रीड करो, लिखना शुरू करो। मन भागेगा, उसको पकड़ कर लाओ। एक चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है, मेडिटेशन। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा। हर रोज़ 5-10 मिनट बैठो, मेडिटेट करो। अगले 5-10 मिनट फिर बैठो और खुद से पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ। हो सके तो कम्प्लीटली अवॉइड करो सोशल मीडिया को, उसकी जगह कोई गेम खेल लो। जितना हो सके आउटडोर जाके खेलो, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, जो भी है। दोस्तों, वीडियो की समरी को अभी समझ लेते हैं। ये 10 बातें अपने साथ लेकर जाओ। पॉइंट नंबर 1, जब आपका मन करे, आपके अंदर इच्छा, अर्ज पैदा हो,
तो उससे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो। याद करो कि आपने स्टार्ट क्यों करा था। पॉइंट नंबर 2, कोशिश करो खुद को बिजी रखने की। काम करो, दोस्तों के साथ खेलो, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो, रात के समय रीड करो या फिर लिखो। अपने बेडरूम में तभी जाओ जब आपको नींद आ रही हो और जाते ही सो जाओ। नींद नहीं आती तो पूरा दिन थोड़ी मेहनत कर लो, बॉडी को थकाने की ट्राई करो। पॉइंट नंबर 4, हर दिन अपनी 9 फैप स्ट्रिक को काउंट मत करो। बस 9 फैप को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दो, जैसे वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन होता है। जिस दिन आप चैलेंज लेते हो उस दिन की डेट लिखो, और जब कभी मन करे स्ट्रिक काउंट करने की तो उस डेट से आगे काउंट करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 5, हो सके तो सोशल मीडिया कंप्लीटली अवॉइड करो, या फिर प्लानिंग के साथ सर्च करके कंटेंट देखो, स्क्रॉल मत करो। और सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन को साइड में कर दो। पॉइंट नंबर 6, खुद को उन दोस्तों से दूर रखो जो हर वक्त इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। उन ग्रुप्स को भी अभी छोड़ दो जिनमें पॉर्न वीडियोज़, वायरल MMS शेयर करे जाते हो। पॉइंट नंबर 7, दोस्तों अच्छा सोचने की कोशिश करो, अच्छा सोचो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। खुद से पूछो कि मैं हमेशा गंदा क्यों सोचता हूँ, मैं सबको गंदी नज़र से क्यों देखता हूँ। अपनी सोच सही करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 8, बस खुद से इतना पूछो कि मुझे क्या मिल रहा है इन सब चीज़ों से। दोस्तों 2 मिनट के मज़े के लिए आप अपने फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। आप किसी के बहादुर बेटे हो, किसी के भाई हो और किसी के हस्बैंड होने वाले हो। आपको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। इन सब से बाहर निकलो और अपने पर्पस का पीछा करो, एक मीनिंगफुल लाइफ के पीछे भागो। दोस्तों मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ, जिससे आपका मन शांत होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होगा। दोस्तों विजुअलाइज करो कि आपने ये गंदी आदत पूरी तरह से छोड़ दी है। अब विजुअलाइज करो कि ये गंदी आदत छोड़ने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप मेंटली फिजिकली किस लेवल पर पहुंच जाओगे। दोस्तों अभी पॉर्न वीडियोस ना देखने का संकल्प ले लो। आप छोड़ सकते हो, बस खुद को पुश करो। मैंने भी ये सारी गंदी आदतें छोड़ी है बिना किसी की हेल्प के, बस खुद के साथ कमिटमेंट करके। जब आप पॉर्न छोड़ दोगे तो मास्टरबेशन भी आप छोड़ दोगे। पहले आपको लगेगा कि यार यही खुशी है लाइफ में, अब ये नहीं करूँगा तो लाइफ में क्या रह जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली बात, अपनी ज़िंदगी को इतना छोटा मत बनाओ कि उस पर एक तुच्छ सी आदत भारी पड़ जाए। और दूसरा, ये रियलाइज़ करो कि ये आदत आपके लिए कितनी घातक है। इसका मज़ा मत देखो, इसके परिणाम देखो जो आप अभी और आने वाली ज़िंदगी में भुगतने वाले हो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये 2 आदतें आपका सारा फोकस, स्ट्रेंथ, विल पावर सब कुछ छीन लेती है। ज़िंदगी के लिए आपका पैशन ख़त्म कर देती है। दोस्तों जब आप 9 फैप या संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लोगे अगले 21 दिनों के लिए, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप मेंटली फिजिकली एक अलग लेवल पर पहुँच जाओगे। दोस्तों जब आपकी स्ट्रीक आगे बढ़ेगी तो आपका सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा। जब आप 1 या 2 महीने अपना चैलेंज पूरा करोगे तो आपको खुशी होगी, खुद पर गर्व होगा और इसी तरह आपकी स्ट्रीक बढ़ती चली जाएगी। और फिर तो आप खुद भी यही कोशिश करोगे कि आपकी स्ट्रीक ना टूटे। फिर आपको किसी मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। दोस्तों हमको मीडियोकर नहीं बनना यार, हमको ग्रेट बनना है। और जब हम सेंस प्लेजर यानी कि इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं ना, इसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम कभी ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में चेंज चाहते हो और यही चीज़ आपके अंदर ज़िंदगी के लिए जो पैशन है ना उसको दिखाता है। हार मत मानो, नेवर गिव अप। किसी भी एडिक्शन को बीट करना दुनिया का सबसे हार्डेस्ट टास्क होता है। अगर फेल हो जाओ तो गिल्ट मत फील करो, बस खुद को पुश करते रहो। फेल हो जाओगे फिर ट्राई करो, अगेन एंड अगेन। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हो और आप करोगे। दोस्तों ब्रह्मचर्य पूरी तरह से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पर क्लिक करो या फिर चैनल में विजिट करके देखो। 15 मिनट का वीडियो ब्रह्मचर्य का पूरा निचोड़। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।